एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए थे और गौतम बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए लेकिन बिना उपदेश दिए चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देख सभी हैरान थे, लेकिन किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घट करके 80 हो गई। आज भी बुद्ध ऐसा ही किया। वो सभा में आए लेकिन बिना उपदेश दिए चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घट करके 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना उपदेश दिए चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध आए लेकिन बिना उपदेश दिए हुए मुस्कुरा करके चले गए। आप लोग इस कहानी को सुन करके थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे आखिर बुद्ध को उपदेश देना ही नहीं था तो बार बार सभा का आयोजन क्यों कर रहा था। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके जवाब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और आपको जान करके हैरानी होगी, इस बार सभा में केवल 15 लोग ही उपस्थित हुए। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिया वो बुद्ध के भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चल करके बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बुद्ध भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप कई दिनों तक बिना उपदेश दिए ही चले गए थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों की खोज में था जो इस उपदेश के लायक हो। सभा में पहले 100 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए थे उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो केवल इसीलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। मैं कई दिनों से इसीलिए बिना उपदेश दिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर कौन वो लोग हैं जो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते थे और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग रोज आए। गौतम बुद्ध कहते हैं जिन लोगों के भीतर धैर्य होते हैं उन्हें सफलता का मार्ग मिल जाता है और जो लोग जल्दीबाजी करते हैं उन्हें असफलता के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सफल बनने के लिए हर व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और हर कोई लक्ष्य के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो बनना चाहते हैं वो ऐसा बन नहीं पाते हैं। कुछ लोग इसे लेकर के यह मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में लिखा नहीं था, तो कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मान करके संतुष्ट हो जाते हैं शायद वो इसके लायक नहीं थे। लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वो जीवन में कुछ भी पा सकता है, फिर चाहे लक्ष्य कुछ भी हो। बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है।